तेज खबर, तेज न्यूज, सबसे आगे एसके न्यूज। क्यों मृत्यु के बाद करवाया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ, आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पुराण में अधिकतर बातें मृत्यु से संबंधित दी गई है। इस शास्त्र के अधिष्ठाता देव की बात करें तो वो एक भगवान विष्णु हैं तथा इस ग्रंथ का नाम इन्हीं के वाहन गरुड़ जी के ऊपर रखा गया है। शास्त्रों में इन्हें विनायक, गुरुत्मत, तरक्ष्या, वेंते, नगंतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पनगासन आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ देवता को न केवल सनातन धर्म, जिसे आजकल हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी वह खास पक्षी माना जाता है। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण यानी अच्छे पंख वाला पक्षी माना जाता है। तो वही जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियाँ वर्णित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ का पाठ किया जाता है। चलिए आज आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद क्यों घर में गरुड़ का पाठ रखा जाता है। क्या है गरुड़ पुराण, आइए इसके बारे में पहले बात करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक गुण और रहस्यमय युक्त प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया और कहा जाता है कि इन प्रश्नों और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण निर्मित हुआ था। कहा जाता है कि इस पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। और इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सदगति की ओर से ले जाती है और भगवान विष्णु इसमें से इस बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों, जिनके बारे में जानना मनुष्य के लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। और मृत्यु के उपरांत क्यों सुनाते हैं गरुड़ पुराण, आइए दोस्तों इसके बारे में भी बात करते हैं। कहा जाता है कि सनातन धर्म में गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी के बारे में कि अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत होते हैं तो उस व्यक्ति के परिजन घर में 13 दिन तक गरुड़ का पाठ रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि इस दौरान किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीने भी लगते हैं। परंतु जिन किसी की स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु हो, उसे दूसरा जन्म लेने से कम 1 साल का समय लगता है। और बताया जाता है कि तीसरे वर्ष गए में उनका जो अंतिम तर्पण किया जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की आत्मा पूरे 13 दिनों अपने परिजनों के बीच ही घूमती रहती है। यही कारण है गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। और कहा जाता है कि इसके माध्यम से इंसान स्वर्ग, नर्क गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। और इसके अलावा गरुड़ पुराण में भी मृतक व्यक्ति की आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा और कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस पाठ को रखने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मृतक के परिजन उसी मृत्यु के माध्यम यह जान लेता है कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक के परिजन भी भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए उन्हें कौन सा कर्म करना चाहिए। इन सभी बातों से यही अर्थात निकलता है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सत्कर्म से ही किसी भी व्यक्ति को सदगति और मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।